प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटे लाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक हड़प्पा संस्कृति में नगर नियोजन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम नगर निवेश, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल जलाशय, बंदरगाह, विशाल स्टेडियम, मन के बनाने के कारखाने, दुर्ग, पुरोहित आवास, सभा भवन, मकान, नालियाँ, स्नान गृह, कुएं और सड़कों पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में, या हम यूँ कहें कि प्रमुख लक्षणों में, नगर नियोजन है। इस संस्कृति के नगर नियोजन स्थिति उस समय इतनी अच्छी थी कि यदि आज हम इस वर्तमान युग में भी देखें तो आज की चल रही सभ्यताएं उससे पीछे रह जाती हैं। यही कारण है कि उस समय की नगर नियोजन व्यवस्था हमको कुछ सीखने के लिए मजबूर कर देती है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों के विनिमय द्वारा उसे ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि उत्खनन में जो सामग्री हमें मिली है उसका सीधा सा जो अर्थ या सीधा सा हम निष्कर्ष यही निकालें कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगरों में हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उल्लेख कर सकते हैं। यूँ तो वर्तमान में भी इस संस्कृति के पुरास्थलों का उत्खनन जारी है और यह उत्खनन इस संस्कृति की नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर निवेश, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय की जो नगर निवेश की एक जो योजना थी, एक प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, उसके उदाहरण हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखते हैं, जहां इन नगरों को किस तरह से बसाया गया और इन नगरों में किस तरह की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखेंगे। विशाल स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण इमारत था। यह स्नानागार लगभग 40 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ाई के साथ 8 फीट गहरा था। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण की ओर ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी। इस स्नान कुंड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ और अच्छी ईंटों से इसे सावधानी के साथ बड़ी कुशलता से बनाया गया। दीवारों के दोनों ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और उसके बीच में कच्ची ईंटें हैं। कुंड के फर्श पर खड़ी ईंटें लगाई गई और वो भी भांति भांति काट काट कर, जिससे कि उनके बीच में कम से कम दराज रहे और उसमें पानी ना जा सके। पुनः फर्श और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। कुंड की बाहरी दीवार पर गिरि पुष्पक की 1 इंच मोटी प्लास्टर कराई गई है। फर्श की खड़ी ईंटों
की चिनाई, मोटी दीवारों तथा जिप्सम और गिरी पुष्पक के प्लास्टर से स्नान कुंड को अति सुदृढ़ बना दिया गया। मार्शल महोदय का कहना है कि उस समय उपलब्ध निर्माण सामग्री से इससे सुंदर और मजबूत निर्माण की कल्पना करना कठिन है। इस स्नानागार के दक्षिण पश्चिम के कोने में एक नाली है जिसके द्वारा पानी बाहर लाया जाता था। स्नानगार के लिए जलापूर्ति का मुख्य जो स्रोत है उसको एक नाली से जोड़ दिया गया ताकि वहाँ पानी आता था। स्नानागार की इमारतों के उत्तर में 2 पंक्तियों में छोटे छोटे करीब 6 से 8 स्नान कक्ष हैं। इनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी नमूना देखने को मिलता है। इनकी दीवारों को अत्यधिक मोटाई इस बात का द्योतक है कि मकान उस समय 1 मंजिल का नहीं बल्कि 2 मंजिले होते थे। सिंधु सभ्यता के इस विशाल स्नानागार का धार्मिक उत्सव या समारोह में प्रयोग किया जाता होगा। विशाल अन्नागार हड़प्पा के गढ़ी टीले के बाहर उत्तर पश्चिम में एक विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। यह ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसके पीछे बाढ़ से बचाव का उद्देश्य दिखाई देता है। यह अन्नागार या भंडागार कई खंडों में विभक्त है। इसमें हवा जाने की भी व्यवस्था है। यह 6-6 की पंक्तियों में निर्मित किए गए 2 पंक्तियों के बीच में करीब 23 फुट चौड़ा एक मार्ग था और प्रत्येक 50 फीट से 20 फुट लंबा था। बंदरगाह लोथल में पक्की ईंटों से निर्मित एक ढांचा मिला है जिसे उत्खननकर्ता एस.आर. राव ने गोदिया डाक यार्ड अर्थात बंदरगाह बताया है। इसके भीतर का क्षेत्र समलंबक है और इसका औसत आकार 214 × 36 मीटर है। इसकी वर्तमान गहराई यदि देखें तो 3.3 मीटर के करीब है। एस.आर. महोदय का अनुमान है कि यह करीब 4.25 मीटर गहरा रहा होगा। राव के विवरण के अनुसार इसकी ऊंचाई यदि देखें तो सामान्य से कुछ ज़्यादा थी। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिसमें जहाज आते जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने बंदरगाह का निर्माण कर लिया था। राव का मत है कि नमूने आकार और निर्माण की दृष्टि से लोथल की गोदी फिनीशिया और रोम की नदियों से कहीं अधिक विकसित और निश्चित ही अपने ढंग का विश्व में सबसे प्राचीन उदाहरण है। यह जो इसमें प्रवेश द्वार बना हुआ भोगवा नदी से जुड़ा था जिससे गोदी में पानी आता जाता था और सिंधु वासी इसका उपयोग व्यापार वाणिज्य के रूप में आने वाले सामान के लिए जो बंदरगाह जो बना हुआ था उससे आने जाने वाले जो सामान वगैरह होता था इसका इस्तेमाल वो करते थे। विशाल स्टेडियम धौलावीरा से एक विशाल स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। यह विश्व का संभवतः प्राचीनतम स्टेडियम था। इसका आकार 283 मीटर पूर्व पश्चिम और एवं 45 से करीब 48 मीटर उत्तर दक्षिण है। मन के कारखाने लोथल के दुर्ग के पश्चिम में एक इमारत मिली है जिसमें विभिन्न प्रकार के करीब 11 कमरे, मध्यम एक बड़ा आंगन और चबूतरे मिले हैं। साथ ही रक्षक का कमरा और भंडार का कक्ष भी यहाँ देखने को मिलता है। 2 मिट्टी के बर्तनों में बहुमूल्य पत्थरों के अर्धनिर्मित मन के मिले
और 2 बर्तनों में कच्चा माल, बहुमूल्य पत्थर, लगभग 600 से अधिक मन के उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में इन पात्रों से प्राप्त यही संकेत देता है कि उस समय यहाँ पर लोथल और चन्हुदड़ों में मनके बनाने के कारखाने रहे होंगे। नगर नियोजन में हम दुर्ग, पुरोहित आवास, सभा भवन इत्यादि को भी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो चकोटी के नगर निवेश का एक उदाहरण, जिसको हम आपको बता चुके हैं, उनका विशाल दुर्ग के रूप में किया गया, जिसमें परीखा, प्राकार, द्वार, अट्टालक अर्थात बुर्ज, राजमार्ग, प्रासाद, कोष्ठागार, सभा जो भवन थे उस समय बनाए गए। यहाँ हम दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि दुर्ग के साथ साथ हमको हड़प्पा संस्कृति के प्राप्त पुरालेखों में पुरोहित आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। यह इस का संकेत देता है कि उस समय इन लोगों का काम धर्म से संबंधित रहा होगा। सभा भवन, यह सभा भवन करीब 27 इंटू 27 मीटर वर्गाकार स्थिति में मिला है, जिसे विद्वानों ने सभा भवन कहा है। इस में 20 चौकोर स्तंभ के अवशेष भी मिले हैं। इनकी 4 कतारें हैं, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। संभवतः इन स्तंभों पर भवनों की छतें टिकी हुई थी। इस प्रकार यह स्तंभों वाला भवन के भीतर बैठने के निर्मित चौकियां बनाई गई हैं। मैके का विचार है कि यहाँ कोई बाजार लगता होगा। इस भवन का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के रूप में वहाँ किया जाता होगा। यूँ तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा सैंधव संस्कृति के प्रमुख नगरों में आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी नगर देखते हैं, जिनमें चन्हुदड़ो, सुतका कैंडोर, अल्हाहान, मांडा, बनावली, धौलावीरा इत्यादि बहुत से पुरास्थल हैं, जिनमें हम मकान, नालियाँ, स्नान गृह, कुएं और सड़कें देखते हैं। मेन सड़क बड़ी हुआ करती थी और साइड की जो सड़कें छोटी हुआ करती थी। सड़कों के दोनों किनारों की ओर हमें जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नालियाँ मिली हैं, नालियाँ पटी हुई हैं। मकान, वर्तमान में हम ये देखते हैं कि इन मकानों को जो एक विशेष योजना के साथ जो वर्तमान में बनाए जाते हैं, उसी तरह उस समय मकानों की योजनाकृत बनाया जाता था। मकानों के अंदर स्नान गृह और कुएं की व्यवस्था भी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति, नगर नियोजन उस समय कितनी विकसित थी।